ऐसा बहुतों के साथ में होता है जहां आप एक परिस्थिति से निकलते हैं, यानी एक ऐसी परेशानी से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरी परेशानी आपको सेम टाइप की मिल जाती है। यानी ऐसे बहुत से स्कूल कॉलेज होते हैं जहां बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ाई करा, उसका हम दूसरे स्कूल कॉलेज में नाम लिखाते हैं और वो एडमिशन होता है। एडमिशन होने के साथ में उसको फिर सेम प्रॉब्लम आ जाती है कि उसके क्लास फेलोज के साथ में, उसके पीयर्स के साथ में उनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो रही है, या क्लास में वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। सेम सिचुएशन फिर से आ गई। आप एक जॉब लेते हैं, उस काम को बहुत मन से करना शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद आप देखते हैं कि उस जॉब में आपके लिए फिर से कुछ हर्डल्स, वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो गई जहां पे आप कुलीग्स के साथ में या फिर अपने बॉस के साथ में आपकी अच्छी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है, आप अपने आप को अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं। कई बार रिश्तों में ऐसा हो जाता है कि हम किसी एक के साथ रिश्ते में पड़ते हैं और वहां पे हमारी कुछ अनबन हो जाती है, हमें बहुत खराब एक्सपीरियंस होते हैं और कुछ समय के लिए हम बिल्कुल लो हो जाते हैं। फिर हम किसी नए रिश्ते में जाते हैं, हमें लगता है कोई बात नहीं, अब तो ये रिश्ता नया है, सुंदर है, पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना है। और फिर अचानक से ऐसा कुछ होगा कि आपके लिए वो रिश्ता फिर से एक भंवर बन जाएगा। इसी तरह से लोगों की लाइफ में अक्सर कई बार खराब परिस्थितियां आती हैं और फिर वो बार बार ऐसे ही खराब परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। यानी आपके साथ एक समस्या है, आपने उसका समाधान किया, आपने बड़ा आगे बढ़े। या कई बार ऐसा होता है हम किसी एक का चुनाव करते हैं और हमको उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा और हमने कहा चलो छोड़ो यार, इनको हटाओ, अब किसी और के साथ में हम ये काम करते हैं, किसी और की कंपनी में रहते हैं तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही हम दूसरे की कंपनी का अटेंड करते हैं या किसी और को हायर करते हैं तो हमें सेम सिचुएशन फेस करने को मिलती है। यानी वहां फिर वैसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तब हम कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कितना सब कुछ किया और बार बार मेरे साथ चीजें रिपीट हो रही। जब ये प्रॉब्लम रिपीट होती है आपके साथ में तो ये वाकई एक बहुत ही सीरियस इशू है। तो यहाँ पे आपको चेक करना चाहिए कि बार बार ये रेड फ्लैग्स क्यों दिख रहे हैं आपको, क्या है वो प्रॉब्लम, क्या है वो कारण जो आपको बार बार रोक देती है, यानी आगे बढ़ने से रोक देती है, आपको बार बार परेशानियों का सामना कराती है। आज अपने इस वीडियो में मैं कविता शर्मा आपको शेयर करने जा रही हूँ इस रहस्यमयी रीजन का आंसर देने के लिए, कारण बताने के लिए कि किस तरीके से, क्या इसके कारण है और किस तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स हैं वो हमेशा के लिए चली जाए और अपनी लाइफ को आप इंजॉय कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज चले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर चीज हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, अपनी बिहेवियर, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने इमेजिनेशन के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू चीजों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें हमें अननोइंगली चीजें हमारे साथ चल रही है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि हम अपने काम को करते करते क्या कुछ गलत कर जाते हैं और गलत चीजें अट्रैक्ट हो जाती हैं। किस तरीके से चीजों को करना चाहिए, तो ये सीरीज जो चल रही है इसमें आज मैं आपको डायनेमिक रेशियो ऑफ सक्सेस के बारे में बता रही हूँ। डायनेमिक रेशियो ऑफ सक्सेस क्या है, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि इसमें रेशियो की बात हो रही है, तो किसी अनुपात यानी किसी चीज की अनुपात यानी रेशियो के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है आपकी एनर्जी। यस, आपकी एनर्जी। तो आप अपने दिन में जब उठते हैं, सुबह उठते हैं और आपने देखा कि सुबह सुबह आपको लगता है कि अरे पूरा दिन पड़ा हुआ है, मुझे फटाफट ये काम करना है, ऐसा करना है, ऑफिस जाना है या अपने स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना है या बच्चों को स्कूल जाना है। तो सुबह के टाइम में हर कोई बहुत पूरे दिन के बारे में सोचता है, बहुत फ्रेश फील करता है और हम अपने काम में चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ती जाती है, दोपहर लंच के बाद हम थोड़ा लो फील करना शुरू करते हैं और शाम तक हम घर आते आते काफी लो हो जाते हैं। यानी हम एक बर्डन सम आ जाता है, उस दिन की पूरी चिंता, थॉट, थकावट या फिर हमारे रोज का ये एक हिस्सा बन जाता है। यानी एनर्जी हमारी शुरू होती है हाई से और लंच के बाद धीरे 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 वो कम होने लग जाती है और आप देखते हैं कि ये कम होते होते ये शाम तक बिल्कुल लो हो जाती है। तो ये जो एनर्जी हमारी शाम तक लो हो जाती है, किसी किसी की ऐसी होती है कि शाम से बहुत शानदार तरीके से एनर्जी एकदम से अपलिफ्ट होती है और रात में बहुत देर तक अपलिफ्टेड रहती है। और जैसे जैसे सुबह होती है यानी 3-4 बजते हैं और वो लो फील करते हैं, सोते हैं और वो उठते दोपहर में है 12-1 बजे
और उनकी एनर्जी उस टाइम तक लो रहती है। फिर दोपहर 3-4 बजे के बाद से उनकी एनर्जी का सर्कल फिर हाई होता है। तो ये हर किसी का सेट किया हुआ है। आप अपने पूरे दिन को किस तरीके से बिताते हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे दिन में, क्या आपकी रूटीन है, और किस समय, दिन के किस पहर आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, इस पे बहुत ज्यादा हमें समझना है कि कौन सा पहर है, कब समय में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कब आप पूरे दिन भर में बहुत लो और बहुत टायर्ड फील करते हैं, बर्डनसम फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा थॉटफुल हो जाते हैं, स्लो हो जाता है आपका काम करने का तरीका। तो ये सारी चीजें आपके इमोशन से कनेक्ट होती हैं। दिन के किसी पहर में आप जब काम करते हैं तो आप इमोशनली बहुत चार्ज रहते हैं, यानी आपके अंदर इंथुजियाज्म रहता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, स्पीड रहती है, एक आपकी थॉट भी बहुत शार्प होती है उस टाइम पे, प्रोग्रेसिव थॉट्स होते हैं आपके दिन के किसी स्पेशल पहर में। और किसी स्पेशल पहर में यानी किसी स्पेशल टाइम में आप इसको चेक करेंगे तो वो बहुत लो होती है, आपकी थॉट की स्पीड भी बहुत लो हो जाती है। तो आपको ये चेक करना है, ये सारी चीजें आपके इमोशन से होती है। इमोशन जब आपका बहुत, जब आप हाई फील करते हैं तो इमोशनली बहुत पावरफुल होते हैं, जब आप लो फील करते हैं तो इमोशनली बहुत लो होते हैं। ये रेशियो है आपका, ठीक है, ये एक डायनामिक रेशियो है जो आपकी दिन भर की सक्सेस को, सक्सेस वो नहीं है जो पूरे जीवन में आपको मिलती है। पूरे जीवन में तो वही है कि जब एक काम होगा तो आपको लगा हम सक्सेसफुल हो गए, फिर आगे बढ़े, आपको फिर जरूरत चाहिए कि इस काम में भी मुझे सक्सेसफुल होना है। तो सक्सेस एक ऐसे है जो छोटी छोटी चीजों से मिलके बनती है और हमें हर कदम पे सक्सेस होना है। उसी तरह से हमें अपने पूरे दिन के अंदर भी सक्सेस होना है। तो कौन सा हमारा दिन सक्सेसफुल किस तरह से जा रहा है, और दिन के किस पहर में मैं ज्यादा सक्सेसफुल फील कर रही हूँ, किस पहर में मैं लो फील कर रही हूँ, ये हमारी डायनेमिक रेशियो जो है वो बताती है कि आप सक्सेसफुल, आपका दिन जा रहा है या सक्सेसफुल नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ से मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आपकी लाइफ में सर्टेन एक तरीके का माहौल क्यों हो जाता है। यानी ये अगर आप आपकी लाइफ में आप देख रहे हैं बार बार प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है बार बार क्यों आती है, इसका मूल कारण है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो इमोशन है, वो बैलेंस नहीं होते, यानी आपके जो मन की स्थिति है वो बैलेंस नहीं होती। पूरे दिन में आप चेक कीजिए कि आप दिन भर में अपने आप का सबसे ज्यादा आप किस स्टेट में रहते हैं। अगर आप जॉयफुल स्टेट में रहते हैं, आप अगर खुश रहते हैं, अगर आप अच्छी थॉट्स को प्रोड्यूस करने वाली स्टेट में हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आप इमोशनली बहुत खुश और अच्छा महसूस कर रहे हैं। उस समय आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। आप किसी भी काम को करते हैं तो पूरे मन के साथ में करते हैं। जब आप लो फील कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, आपकी इमोशनल स्टेट उस समय थोड़ी वीक रहती है। आप लो फील करते हैं यानी इमोशनली आप उस समय अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में, वरीज में है, उस समय बहुत टेंशन हो सकती है और स्ट्रेस आपको फील हो सकता है। तो वो आपको इमोशनली आपको डाउन कर देती है और उस समय प्रोडक्शन भी आपका जो है दिन भर का कम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 50% अगर दिन में निगेटिव रहते हैं, ठीक है, 50-50 दो मान लेते हैं कि 50% आप पॉजिटिव रहते हैं, 50% आप नेगेटिव रहते हैं, ठीक है, इमोशनली आप लो रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, और जब आप हाई रहते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं, और आप 50% हाई हो जाते हैं, यानी एक टाइम प्रोडक्टिविटी लो बहुत हाई है, एक टाइम पे लो है। तो अगर आप 50% लो फील कर रहे हैं तो आप कितने परसेंट वहां पे पूरे दिन भर में आप कितने परसेंट निगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप 50% लो हैं, लो का मतलब क्या हुआ, अगर आप 50% निगेटिव फील कर रहे हैं तो आप 50% क्या फील करेंगे, क्या अट्रैक्ट करेंगे वहां पे। अगर आप लो हैं तो क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं 50%। अगर आप लो हैं तो सिंपल सी बात है, आप नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करेंगे। जब आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे आप, तो आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं, तो उस समय क्या होने वाले हैं, आपके काम सारे बिगड़ने वाले हैं, यानी काम बहुत अच्छे से नहीं होगा। सुपरफिशियल लेवल पे आपको लगेगा आप कुछ करें, लेकिन वो कुछ एक सॉलिडनेस नहीं होगी उस काम में। आप कर जरूर रहे हैं लेकिन आप खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो अगर आप 50-50 में है तो दिन के आधे पैर तो प्रोडक्टिविटी अच्छी, आधे पैर नहीं। इसी तरह से
अगर आपका माइंड, आपका मन जो है, आपकी स्टेट जो है वो 80 और 20 के, यानी आप 20% पॉजिटिव हैं और 80% आप नेगेटिव रहते हैं, यानी नेगेटिव आपके इमोशंस जो है 80% बहुत लो रहते हैं, आपको चीजें लगती हैं बहुत गलत हो रही है, खराब हो रही हैं आपसे, आप अच्छा अंदर से महसूस नहीं करते, आप एंजाइटी में रहते हैं, आप एंजाइटी में रहते हैं, आप वरी में रहते चलते रहते हैं, आप प्रॉब्लम को ज्यादा देखते हैं, आपको लगता है 80% में आपको प्रॉब्लम्स बहुत दिख रही है लाइफ में, आप चीजों को करना चाह रहे हैं लेकिन कंडक्ट नहीं कर पा रहे। तो जब आपका कंट्रोल नहीं है अपने मन के ऊपर में, आपकी स्टेट के ऊपर में कंट्रोल है, आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो 20% अच्छा है और 80% वहां पे अच्छा नहीं है, यानी 20-80 का ये नेगेटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो 20% पॉजिटिव का मतलब है कि पूरे दिन भर में पॉजिटिव जो आएगा, सिर्फ काम जो होगा वो 20% ही अच्छा होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्टेट को चेंज चेंज करें और उसे चेक करें कि आप जब लाइफ में किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो वो बार बार क्यों आ रहे हैं, सेम रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका माइंड सेट बदला नहीं गया है, यानी आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन जो है वो लो पे ज्यादा रहती है। जब 80% आप लो पे रहेंगे तो चाहे कुछ भी कर लेंगे आप, कितने भी मैजिकल प्लान बना लेंगे आप, आपकी वो सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी ठीक से, वो बार बार आपको हर्डल्स आएंगे। आप सिटी बदल लीजिए, आप कंपनी बदल लीजिए, आप ऑफिस बदल लीजिए, आप अपने घर को बदल लीजिए, आप अकेले रहना शुरू कर दीजिए, आप कहीं बाहर चले जाइए, लेकिन आप रहेंगे जहां कहीं भी कुछ भी करेंगे आप देखेंगे कि आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। यानी अगर आपके साथ परेशानी पीछे आई है और गई है, तो फिर से परेशानी आएगी फिर जाएगी, यानी फिर परेशानी आएगी और जाएगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये परेशानी जाने वाली नहीं है, क्योंकि परेशानी लोगों में नहीं है, ये परेशानी काम में नहीं है, ये परेशानी उस सिचुएशन में नहीं है, ये परेशानी आपके अंदर है, यानी ये आपके मिजाज यानी आपके स्टेट में है। अगर आप अपने स्टेट को ठीक कर लेते हैं, जिस स्टेट के आप मालिक हैं, अगर आप बहुत ही पुअर स्टेट के मालिक हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास चीजें वैसे ही पुअर अट्रैक्ट हो रही है, यानी गरीबी, परेशानी, चिंता और अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, यानी सक्सेस नहीं मिल रही। लेकिन अगर आपकी स्टेट बहुत रिच है, तो आप एक रिच स्टेट के मालिक हैं, जहां पे आप देखेंगे कि आप एक काम को करते हैं, दूसरे काम को करते हैं, आप जिस भी काम को टच करते हैं वहां पे पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, आप लाइफ में शाइन करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम जब अपने स्टेट को ठीक करेंगे, यानी ये जो रेशियो है, रेशियो हमारा बताता है कि आपकी लाइफ में अगर सेम रिलेशन, एक रिलेशनशिप से आप निकले, दूसरा रिलेशनशिप आपने वहां भी कुछ ऐसा, जैसे ही गए वहां भी कुछ ऐसा हुआ कि उस रिलेशनशिप से भी आप बाहर चले गए, तो ये रिलेशनशिप की इशू नहीं है, ये हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा। जब आप अपने स्टेट पे काम करेंगे, अपनी एनर्जी को हाई करेंगे, अपने सोच विचार कुछ बदलेंगे, अपनी स्टेट को पावरफुल बनाएंगे, तो आपकी एनर्जी जो है वो हाई रहेगी। जब आपकी एनर्जी हाई रहेगी तो पूरे दिन आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा, और उस अच्छा महसूस होना बहुत जरूरी है, तभी आप काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप किसी भी रिश्ते को बहुत सुंदर तरीके से निभा सकते हैं, आप किसी ऑफिस में हैं तो वहाँ के उस अपने काम में बहुत खूबसूरती के साथ उसे करके अच्छा रिजल्ट वहाँ ले सकते हैं, आप किसी नई जॉब को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप जो चाहें अपने मन मर्जी की किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप 50-50 नहीं, आप एटलीस्ट 80-20 के रेशियो पे चले, यानी 20%। नेचुरल है कि किसी ना किसी वजह से आप डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं, या अगर आपका मन किसी वजह से परेशानी में है और आपको ये आर्ट आती है कि आप अपने मन को वापस बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं, तो 20-80 का रेशियो होता है। मैं 100% इसलिए नहीं कहूंगी कि ये बहुत नेचुरल नहीं है 100% रहना, जो लोग रहते हैं ये बहुत खूबसूरत बात है, बहुत अप्रिशिएटिंग है। अगर आप मेडिटेशन, योग वगैरह करते हैं तो आप 100% भी रह सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए 20-80 बहुत होता है, कि अगर आप 2 घंटे पूरे दिन भर में आपका लो जा रहा है, बाकी का पूरा समय बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही जॉयफुल जा रहा है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपके रिश्ते भी बहुत खुशहाल रहने वाले हैं, आप स्वस्थ रहने वाले हैं, आप पैसे को भी अट्रैक्ट करने वाले हैं, आप अपने काम को
अपने बॉस को, सब बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं, यानी आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जीने वाले हैं अगर आप 80 और 20 के रेशियो में रहते हैं। जब भी कभी क्राइसिस या कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन होती है, लाइफ में आती है, तो आप कई सारे लोगों को बैठाना और वहां पे आप देखना कि घर परिवार के अंदर ही 9/11 हुआ था, या फिर यहाँ पे मुंबई में जो चीज 26/11 जो हुआ था, इसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो क्या इसको सुन के सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे, स्ट्रेस में चले गए थे? नहीं। जो लोग ऑलरेडी दिन में 8 घंटे लो फील करते हैं, डिप्रेशन स्ट्रेस में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, जिनका मन जो है बहुत ही कष्ट में रहता है, दुख में रहता है, चिंता में रहता है, मन की स्टेट जो है वो हेल्थी नहीं रहती है, बहुत पुअर स्टेट में रहते हैं, एनर्जी बहुत वीक रहती है, उनको ऐसी न्यूज़ेस जब मिलती हैं, कोई भी न्यूज़ मिलेगी, वो टीवी पे प्रोग्राम देखेंगे, किसी को दुखी देखेंगे, बीमार देखेंगे, किसी को मरता हुआ देखेंगे, किसी को पैसे की कमी में देखेंगे, किसी को रिश्ते में टूटता हुआ देखेंगे, तो वो एकदम से श्रिंक हो जाते हैं और उन चीज़ों में रिएक्ट करते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 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 उसी प्रॉब्लम और उसी चीज को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यानी वो लो पे हैं। अगर आप लो पे हैं तो आपका इमोशन, अगर बहुत इमोशनली आप बहुत वीक हैं, तो आपको ये सारी चीजें तुरंत अटैक करती हैं। जिस तरीके से छोटे बच्चे को या जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, उनको कोई भी बीमारी तुरंत अटैक होती है, उसी तरीके से अगर आप कि इम्यूनिटी यानी आपकी इमोशनल इम्यूनिटी अगर अच्छी नहीं रहती है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, आप किसी भी सुन के देख के आपको कहीं कुछ हो रहा है, टेलीविजन पे कोई लड़ाई हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, या किसी रिश्ता कोई टूट गया है, तो आपको देख के सेम चीजें महसूस होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लो पे हैं। यही अगर इसके ऑपोजिट, अगर आप 20-80 के बैलेंस में और आप 80% लाइफ पूरे दिन में बहुत हैप्पी रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, तो चाहे 9/11 हो, चाहे 26/11 हो, आपको वो चीज़ें हर्ट नहीं करती हैं। आप किसी भी चीज़ को, आपके बाहरी दुनिया में कोई भी चीज़ हो रही है, तो आप तक वो चीज़ें, प्रॉब्लम अटैक नहीं करती। यानी आपका मन बैलेंस्ड रहता है, खुश रहता है, वो चीज़ें आप पे हावी नहीं होती हैं। आपके मन का जो संतुलन है वो बैलेंस होने की वजह से आप अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, किसी भी हालात में कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी सेंसेस को, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख के। तो इसी तरह से ऑफिस के अंदर, चाहे घर परिवार के अंदर, समस्याएं होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्याओं के बीच में भी 80 और 20 का बैलेंस रखते हैं, और वो लोग लाइफ में बहुत दूर तक कामयाब होते हैं, हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे परिवार हो, चाहे उनका काम हो, चाहे उनको कोई भी बीमारी हो। बीमारी भी ऐसे लोगों को छोड़ के चली जाती है, कोई भी तकलीफ रुकना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि वहाँ का वातावरण जो है बहुत सुखद है, बहुत इमोशनली वो इंसान बहुत खुश रहता है, जॉय में रहता है। जब जॉय ऑलरेडी है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की हर्ट आ नहीं सकती, कोई चोट या कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती। तो आपको अपने अंदर इस बात का ध्यान रखना है, इमोशनली अपने आप को बहुत खुश रखना है, अपने आप को निगेटिव थॉट से, निगेटिव विचारों से दूर रखिए, और इस तरीके से आप अपने इमोशन को जब बैलेंस कर लेते हैं, तो आपका पूरा दिन बहुत खूबसूरत जाता है, और ये रेशियो जो है आपके लिए डायनेमिक रेशियो ऑफ सक्सेस बन जाती है, और आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने डायनेमिक रेशियो को चेक करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप, कोशिश नहीं, आप पूरी तरह से अपने आप, अपने इमोशंस को चेंज करेंगे। अगर आपके इमोशंस बहुत लो हैं, तो उसको पूरे दिन भर पॉजिटिव रखिए, और इस तरह से आपको भी लाइफ में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। सक्सेस आपके साथ साथ चलेगी अगर आप इमोशनली 20-80 के बैलेंस में या 100% पॉजिटिव रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस को लेकर के आएगा। आपने अपना बहुत सारा प्रीशियस टाइम मुझे दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।